हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी। आपके समक्ष आने में मुझे थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण इतना ज्यादा था ये मकर संक्रांति का दिन ही सही, लेकिन आपके समक्ष मैं अपनी बातों को लेकर के आऊंगा, क्योंकि 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग मकर संक्रांति के दिन था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कन्या राशि वालों के लिए भी और अन्य राशि वालों के लिए भी। इसके साथ में 5 साल बाद सोमवार के दिन संक्रांति पड़ रही थी, और सोमवार के दिन मकर संक्रांति का आरंभ होना अत्यंत शुभ माना गया है। अत्यंत शुभ माना गया है, खासकर आपके लिए, क्योंकि सोमवार यानी कि आपके लिए जो चंद्रमा है, चंद्रवार भी कहा जाता है, चंद्रमा जो है आपके लिए पैसे का कारक है, सोर्स ऑफ इनकम का कारक है। और उस दिन से संक्रांति का शुरू होना आपके जैसे उत्तरायण यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि, किन चीजों में वृद्धि होना, हर एक क्षेत्र में, न केवल पैसे में, स्वास्थ्य में वृद्धि होना, यानी कि रोगी हैं तो निरोगी होना, पैसे कम पड़ रहे हैं यानी कि पैसे की दिक्कतें आ रही हैं तो उन पैसों की दिक्कतें खत्म होना, ऋण के तले दबे हुए हैं तो ऋण से उऋण होना, ये सब कुछ संक्रांति सोमवार के दिन पड़ने से होता है कन्या राशि वालों के लिए। तीसरी बात, लोहड़ी 14 जनवरी को थी और 14 जनवरी को ही विनायक चतुर्थी भी थी, अर्थात विनायक चतुर्थी अर्थात भगवान गणेश जी का दिन। और आप तो जानते ही हैं, कोई भी शुभ काम शुरू करना होता है गणेश जी के नाम लिए बिना तो शुरू हो नहीं सकता है। और ये जो संक्रांति थी विनायक चतुर्थी के जस्ट शुरू हुई थी, यानी कि आपके लिए पैसा, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, जॉब परिवर्तन या प्रमोशन, इन सब के लिए शुभ है, अत्यंत शुभ है। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक निवेदन जरूर है, अगर पहली बार मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा पहली वीडियो सुन लीजिए। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीकता के करीब यानी कि सच्चाई के करीब आप पाते हैं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% मैं सच ही होगा, मेरा जो कुछ भी कथन है फलादेश है, लेकिन जितना भी सच निकले और थोड़ा बहुत भी आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल कन्या राशि वालों के लिए मैं कह रहा था कि ये जो परिवर्तन है ये शानदार है, न केवल स्वदेश में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भाई बंधु, माताएं, बहनें, जो फिर यहाँ से आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन पर पढ़ाई, आइलेट्स की तैयारी करके एजुकेशन वीजा के तहत या वर्किंग वीजा के तहत या फिर पीआर के तहत किसी तरीके से विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ समय है। जो भी अभी तक बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होंगी विदेश के मामले को लेकर के। जहां तक बात है डोमेस्टिक लेवल पर, तो अगर यहां रह रहे हैं और एमएनसी में काम करते हैं तो भी आपके लिए विशेष लाभ है। इसके साथ साथ में जो अन्य जो डोमेस्टिक लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए विशेष मैं 1-2 सावधानी जरूर बोलूंगा, उसके अलावा सब कुछ ठीक है। 1-2 सावधानी ये कि आप अपने रिश्तों में कटुता मत लाना, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे निजी संबंध हो किसी के साथ आपका, या फिर आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जून में यूजीसी के एग्जाम भी है, नेट एग्जाम है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि ये जो सूर्य है वो थोड़ा सा अच्छा करेगा, अच्छा तो करेगा लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है, बात वहां पर बिगड़ जाती है, इस पर ध्यान देना। तीसरी बात यह है, अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं या फिर आप कुछ दिनों में या कुछ महीनों में माता पिता बनने वाले हैं, तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में, इन सब चीजों में थोड़ा ध्यान रखिएगा।
1 महीना, ज्यादा नहीं, 1 महीना, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 16-17 फरवरी तक ध्यान रखना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं उन सभी के लिए अगर आप प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बॉस के साथ अभी तक नहीं बन पा रही थी तो बॉस के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक जो शत्रु या जो आपका कलीग है वो चौड़ा करके चल रहा था अपने आप को, आपको थोड़ा सा कमतर समझ रहा था, वो अब थोड़ा सा लेवल में आएगा। यह स्थिति है, आपका मनोबल बढ़ेगा। वैसे भी जो मंगल है वो उदित हो चुका है काफी महीनों बाद। जो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो जो डाउन हुआ था, वो कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा आपका बढ़ेगा। सब कुछ ठीक होने वाला है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजें। और मार्च में जाकर के जो है थोड़ा सा जो है राहु के साथ में, राहु और सूर्य हो जाएंगे, सप्तम में होगा। व्यवसाय आपका सब कुछ ठीक है, बढ़िया चलने वाला है। एक बात जरूर मैं बोलूंगा, वो मार्च में जाकर के, मार्च मिड से लेकर के अप्रैल के मिड के बीच में होगा। वो ये है कि थोड़ा सा भरोसा हर किसी पर मत करना। कोर्ट कचहरी का मामला है, संभलना। बिगड़ेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, संभलना। किसी भी विवाद में मत पड़ना। बिजनेस को लेकर के कोई लंबी जो है कोई एक ऐसी कोई प्रक्रिया चली आ रही है या विवाद चला आ रहा है, बचना। दाम्पत्य जीवन में कटुता मत लाना, ये जरूर है। पार्टनरशिप में भी कटुता मत लाना। कब से? 15 मार्च के बाद। तब तक तो मैं हर महीने का वीडियोज तो बनाता ही हूं कि कौन सा महीना कैसा रहने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। पूरा भाग्योदय इसी 15 जनवरी से हो रहा है और ये 6 महीने हैं आपके लिए। यानी कि आपका ये जो माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, यानी कि जून के मिड तक का जो समय है, यही समय है और सही समय है आपके लिए, राजयोग कारक है। डट करके मेहनत कीजिएगा, इतना जरूर बोलो। हाँ, ये सामान्य तौर पर है, ये जो फलादेश है ये सामान्य तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। मान के चलिए आपकी कुंडली में एक सूर्य कमजोर नहीं है या फिर जो है भाग्येश कमजोर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निस्संदेह ये मेरा फलादेश सटीक तो बैठेगा, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। किसी प्रकार डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिषीय विश्लेषण लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।